अनीता अभी जल्दी जल्दी हड़बड़ाते हुए रसोई में ये सोचकर कि रविवार के दिन कितनी भी जल्दी कर लो, लेकिन सब काम निपटाते निपटाते 10-11 बज ही जाता है। लेकिन आज तो कुछ ज़्यादा ही देर हो गई। समीर के बाहर जाने से और भी अकेले के लिए काम बढ़ जाता है। नाश्ता तैयार कर रही थी तभी डोरबेल घनघना उठी। आखिर छुट्टी के दिन सुबह सुबह कौन आ गया, क्योंकि रविवार को तो 10-11 बजे ही सुबह प्रतीत होती है, वरना और दिनों तो मैं इस समय तक खाना भी बन गया होता है। बच्चे और समीर पति टिफ़िन लेकर निकल जाते हैं। अम्मा भी खा पी कर आराम कर रही होती है और वो भी अपना चाय नाश्ता कर चुकी थी। लेकिन आज समीर ऑफिस के काम से बाहर गया हुआ था। अनीता ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने पूनम नंदरानी अपने दोनों बच्चों के साथ खड़ी थी। अरे वाह जीजी, आपको आज आखिर फुर्सत मिल ही गई। अनीता ननद के गले से लिपट गई। भाभी क्या करूं, आखिर ये घर गृहस्थी का झंझट भी कुछ ऐसा है कि निकलना ही नहीं हो पाता। क्या मम्मी कमरा बंद किए बैठी हैं? आखिर क्यों? पूनम तो चौंक ही पड़ी, क्योंकि वो ये बात तो बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि उसकी भाभी उसकी मम्मी का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखती है। अब जीजी क्या बताऊं, रविवार के दिन कितने ज़्यादा काम हो जाते हैं। जो साफ सफाई का काम डेली में व्यस्तता के कारण न कर पाओ तो सब रविवार को ही करने पड़ते हैं। और आज तो समीर भी बाहर है तो दोनों बाथरूम की सफाई का भी काम मेरे ही ऊपर आ गया। अब स्वाभाविक है कि नाश्ता बनाने में तो देर हो ही जाएगी, क्योंकि अम्मा बिना नहाए धोए रसोई में घुसने नहीं देती। मैंने सचमुच बहुत जल्दी की तैयार होने में, लेकिन देर हो ही गई। बस नाश्ता की देरी की वजह से बच्चों की तरह रूठी बैठी हैं। मुझको मालूम है कि उनके शुगर की समस्या है तो भूख बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन मैंने कहा भी कि आप कुछ सूखा नाश्ता खा लीजिए। यह भी नहीं तब भी यही बोली कि मुझको तो नाश्ते में पराठा ही भाता है। अब जीजी आप ही बताइए कि मैं क्या करूं। मैंने ये कहकर माफ़ी भी मांगी कि अगर अगली बार से मुझको लगेगा कि इस तरह से मुझको देरी हो जाएगी तो मैं नहाकर पहले आपका नाश्ता तैयार कर दूंगी और फिर साफ़ सफाई करके दोबारा नहा लूँगी। लेकिन फिर भी दरवाज़ा अंदर से बंद किए हैं। ये सब कहते कहते अनीता की आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। ये मम्मी भी ना बुढ़ापे में सटिया ही गई है लग रहा है। अपना समय भूल गई, रुकिए मैं अभी आवाज़ लगाती हूँ मम्मी को। पूनम शीला के कमरे के दरवाजे पर पहुँच गई। मम्मी दरवाज़ा खोलिए, पूनम ने आवाज़ लगाते हुए कहा। पहले तो शीला को लगा कि दरवाजे पर अनीता ही है, लेकिन जब पूनम की आवाज़ लगी तो झट से दरवाज़ा खोल दिया। अरे तू कब आई? शीला ने गुस्से को उतारकर झट से पूछा। मम्मी मुझको तो आए लगभग आधा घंटा हो गया, लेकिन ये बताइए कि आप ये बच्चों की तरह रूठकर दरवाज़ा बंद किए हुए क्यों बैठी हो? पूनम ने बिना किसी लाग लपेट के पूछा। अरे वो बेटा बस ऐसे ही, शीला ने नज़रें चुराते हुए कहा। मम्मी आंख मिलाकर बात कीजिए, क्योंकि भाभी ने हमको सब कुछ बता दिया है। आपने तो सचमुच बच्चों को भी पीछे कर दिया। जब भाभी घर में अकेले काम करने वाली है तो काम निपटाते निपटाते देर लग ही जाएगी और फिर नाश्ता बनाने में देर सवेर भी हो जाएगी। और अगर आपको ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है तो खुद 2 पराठे अपने लिए बना लीजिए, भाभी को भी अच्छा लगेगा। अब मेरी सासू माँ को देख लीजिए कि कैसे उन्होंने सब कुछ बहुत अच्छी तरह से संभाल रखा है। वो परिस्थितियों के साथ चलना जानती है। आप भी भाभी के साथ चलने की कोशिश कीजिए। भाग्यशाली हैं आप जो आपको भाभी जैसी समझदार बहू मिली, वरना आजकल के समय बहुएं सास को पूछ ले यही बहुत है, पूनम ने समझाते हुए कहा। शीला शर्मसार होते हुए बोली। सॉरी बेटा, पता नहीं क्यों कभी कभी ये शैतानी करने लगता है, लेकिन तुम्हारी जैसी अगर समझदार बेटी हो तो शायद कभी ननद भौजाई और सास बहू के रिश्ते में दरार न पड़े। मम्मी सॉरी, हमसे नहीं बल्कि भाभी से मांगिए। देखिए जरा इनका चेहरा कितना दुखी लग रही है आपके इन अनुचित व्यवहार से। मैं तो यहाँ आज पूरे दिन के लिए खुशियाँ मनाने आई थी, लेकिन यहाँ तो
आपकी वजह से मायूसी छाई हुई है। शीला ने अनीता का चेहरा अपने हाथों से ऊपर उठाते हुए कहा, सॉरी अनीता बेटा, मुझको माफ़ कर दो, लेकिन अब मैं तुझको बिल्कुल भी परेशान नहीं करूँगी। अम्मा, सॉरी की कोई बात नहीं, बस आप ना कभी कभी बच्चों की तरह जिद कर बैठती हैं, बस इसी वजह से दिल आहत हो जाता है। अनीता की आंखें आंसुओं की नमी से झिलमिला रही थी। मेरा बच्चा, अब मैं तुमसे वादा करती हूँ कि फिर कभी ऐसा नहीं होगा। चलो अब मुस्कुरा तो दो, तुम्हारा उदास चेहरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। शीला ने अनीता को गले लगा लिया। थैंक यू मम्मी जी। और अनीता भी मुस्कुराते हुए गले लग गई। अब देखो दोनों सास बहू कैसे मुस्कुराते हुए अच्छी लग रही हैं। लेकिन यार मुझको अकेले मत छोड़ो, मुझको भी तो गले से लगा लो। इतना कहकर पूनम भी उन दोनों के गले लग गई और थोड़ी ही देर बाद उस घर में हंसी खुशी का माहौल बन गया। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर आपको कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।